नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे ऐसा एक रहस्यमय चमत्कारी शिव मंदिर के बारे में। यह मंदिर समुद्र के बीच में स्थित है और वहां पे जाने के लिए समुद्र खुद ही रास्ता देता है और खुद ही रास्ता अपने आप बंद कर देता है। कहाँ पे स्थित है यह मंदिर, कैसे जाना है और क्या है इसका रहस्य, सब कुछ जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। बने रहे हमारे वीडियो में, अंत तक बने रहे और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑल करें और कमेंट में हर हर महादेव लिखना न भूले। वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों, यहाँ जाने से क्या फल मिलता है और कैसे अपने सारे पाप धो सकते हैं, अपने पाप से मुक्त हो सकते हैं, इसके बारे में भी वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। यह मंदिर केवल कम ज्वार के दौरान ही दर्शन के हेतु खुलता है और उच्च ज्वार में पूरी तरह से डूब जाता है, इसलिए दर्शन के लिए संपूर्ण बंद रहता है। उसकी पौराणिक मान्यता के अनुसार माने तो महाभारत युद्ध के पश्चात पांडव अपने ही संबंधियों की हत्या का अपराध घोष अनुभव कर रहे थे। भगवान कृष्ण ने उन्हें एक काली गाय और काला ध्वज दिया और कहा कि जहां गाय व ध्वज दोनों सफेद हो जाए वहां शिवलिंग स्थापित कर उन्हें पाप से मुक्ति मिलेगी। वहां पे शिवलिंग स्थापित करके वहां भक्ति करने से, शिव की प्रार्थना आराधना करने से उसको पाप से मुक्ति मिलेगी, ऐसा भगवान श्री कृष्ण ने किया। तो पांडवों ने लंबे समय तक गाय व ध्वज का अनुकरण किया। अंततः कोलियक समुद्र तट पर यह चमत्कारी रूप से सफेद हो गया। उन्होंने वहां शिव की तपस्या की और भगवान शिव प्रत्येक पांडवों को स्वयंभू शिवलिंग के रूप में दर्शन दिए। इस तरह 5 शिवलिंग स्थापित हुए, इसलिए इसे निष्कलंक महादेव नाम से जाना जाता है। निष्कलंक का अर्थ क्या है? निर्दोष, पाप रहित होता है। यह मंदिर अरब सागर में लगभग 1 से 3 किमी अंदर स्थित है और केवल कम ज्वारा में पैदल पहुंचा जा सकता है। वहां पे कोई साधन की सुविधा नहीं है, कोई अपने 4 व्हील के 2 व्हील लेके नहीं जा सकते हैं। वहां पे पैदल ही जाना पड़ता है और समुद्र के बीच में से जाना पड़ता है। एक चौकोर मंच पर 5 स्वयंभू शिवलिंग है। वहां पे 5 स्वयंभू એટલે अपने आप प्रकट हुए हैं शिवलिंग। शिव ने, भगवान भोलेनाथ ने अपने आप वहां पे प्रकट किए थे पांडवों का ये पाप धोने के लिए, जिसके सामने नंदी की प्रतिमा स्थापित हुई है। उच्च ज्वारा होने पर मंदिर पूरी तरह से जलमग्न हो जाता है, केवल ध्वज और खंभा दिखाता है। मंदिर का निर्माण आधुनिक समय की बात करें तो 18वीं सदी में भावसिंह जी तकसिंह जी, जो भावनगर के शासक ने करवाया था, जिन्होंने स्वप्न में भगवान शिव के दर्शन के बाद इसे स्थापित करवाया था। भगवान शिव ने उसको स्वप्न में पहुंचे थे और वहां पे उसने स्वप्न के आधारित ही मंदिर बनवाया था। त्योहार और आयोजन की बात की जाए तो हिंदू माह में भद्रपद की अमावस्या को यहाँ एक बड़ा मेला आयोजित होता है, जिसे स्थानीय रूप से भाद्रवी मेला कहते हैं। इस मेले के प्रारंभ में महाराजा ऑफ भावनगर द्वारा, भावनगर पे जो भी लोग शासन करता है उसको महाराजा ऑफ भावनगर द्वारा विशाल 52 गज लंबा ध्वज मंदिर में फहराया जाता है। यह ध्वज पूरे वर्ष मंदिर पर रहता है और अविकसित भी रहता है, उसे कुछ भी 1 साल तक नुकसान नहीं होता है। जैसे कि 2001 में भूकंप में भी उसका कोई नहीं बिगाड़ सकता था। कितना भी संकट आए लेकिन ध्वज कभी भी फटता भी नहीं है और वैसे ही 1 साल के लिए अड़ग रहता है। मंदिर समुद्र की लहरों की वर्षों से अड़िग है, जिससे यह आधुनिक इंजीनियर के लिए भी एक रहस्य बन गया है। श्रद्धालु पांडवकूट नामक पवित्र जलाशय में हाथ पैर धोकर ही पूजा करते हैं, ऐसे नहीं जाते हैं। वहां पे पांडवकूट में हाथ पैर धोके भी जाते हैं। पर्यटकों और तीर्थयात्रियों के लिए यह मनोहारी अनुभव है। जैसे गगनचुंबी मंदिरों से अलग यह मंदिर समुद्र के बीच शांत और आत्मीयता प्रदान करता है। एक पर्यटक ने इसे गुजरात का मोंट सेंट मिशेल कहा है। ज्वारा के पैदल चलते पहुंचना और ज्वारा बढ़ने के वापसी करना एक रोमांचक अनुभव भी होता है। तो निष्कलंक महादेव मंदिर कहाँ पे है
इसके बारे में भी जानेंगे। तो गुजरात में, इंडिया में गुजरात राज्य में भावनगर जिले के कोलियाक गांव के पास अरब सागर में स्थित है। ये अहमदाबाद से नजदीक पड़ता है और यह एक अनूठा और अत्यंत प्राचीन शिव मंदिर है जो समुद्र के बीचों बीच बना हुआ है और केवल ज्वार के समय ही दर्शन के लिए खुलता है। यह मंदिर कोलियाक तट से लगभग 1 से 1.5 किमी दूरी पर स्थित है, जहां 5 स्वयंभू शिवलिंग एक चौकोर मंच पर स्थित है। प्रत्येक के सामने नंदी की मूर्ति है। दर्शनीय समय की बात करें कि मंदिर का दर्शन केवल ज्वार से दौरान ही संभव होता है। वेब दुनिया के अनुसार दिन में लगभग सुबह 1 बजे के बाद से रात के 10 बजे तक संभव है, लेकिन सटीक समय स्थानीय ज्वारा तालिका पर निर्भर करता है। उसको पता लगाने के बाद ही आप जा सकते हैं, वरना दर्शन किया बिना वापस आना पड़ता है। तो वहां पे कैसे पहुंचना है? तो हवाई मार्ग की बात करें तो वहां पे भावनगर में हवाई अड्डा निकट पड़ता है, वहां से 25 किलोमीटर पड़ता है। और रेल मार्ग की बात करें तो वहां पे भावनगर सिटी है। भावनगर जिले की बात करें, वहां भावनगर सिटी में टर्मिनल स्टेशन, रेलवे स्टेशन है, वहां से 33 किमी दूर पड़ता है। और सड़क, वहां से सड़क मार्ग से जाता है। अच्छी सड़कों द्वारा भावनगर से आसानी से पहुंच जा सकता है। अंतिम चरण में स्मालगांव रोड से होते हैं। समुद्र तट से शिवलिंग तक पैदल जाना है, लगभग 1 से 1.5 किमी दूरी पार करनी पड़ती है और यह रास्ता गीला, चिपचिपा और खंडिया हो सकता है, इसलिए सावधानी जरूरी रखें। और उत्सव और मान्यता की बात करें तो श्रावण मास के अमावस्या पर भादरवी मेला आयोजित होता है, जहां महाराजा द्वारा झंडा फहराने की परंपराएं निभाई जाती हैं। हमने पहले ही आपको बताया है। और ये 1 साल तक ऐसे ही रहता है, नहीं फटता है, नहीं किसी को संकट उसको मिटा सकता है। पूर्णिमा और अमावस्या के समय जब ज्वार अधिक सक्रिय होता है, मंदिर के लिए विशेष उपयुक्त माना जाता है। दोस्तों यहाँ निश्चित मन और पूरी श्रद्धा के साथ आप दर्शन करते हैं तो आपका पाप दोष जाता है, आप पाप से मुक्त हो सकते हैं। पांडवों ने भी इस जगह पे अपने सारे पाप धोया था। पांडवों ने भी यहाँ पे अपने सारे पाप से मुक्त हुए थे, इसलिए उनका नाम है निष्कलंक महादेव। यानी कि यहाँ आने के बाद आपके ऊपर कोई कलंक नहीं रहेगा। निष्कलंक इसलिए कोई कलंक, बिना कलंक वाला बोल सकते हैं आप। वीडियो अच्छा लगा तो एक बार अवश्य दर्शन जरूर करें।